कैसा दिखता है नर्क और उसकी सजा देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है, उसके पैर में तार पार कर लेता है। तब उस पापी को शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नर्क में भेजा जाता है। अब आते हैं महारैरव नामक महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे नए वीडियो ला सकूं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए दोस्तों। इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नर्क लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नर्क है उसका नाम अति शीत है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारैरव नर्क के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। पेजन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं, अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी उनके कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुली में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पापी कर्मियों को वहां हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नर्क से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रतिष्ठ नाम का एक अन्य नर्क है। वहां जाने वाले प्राणी असहाय दुख का भोग भोगते हैं। वहां पापी कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वामन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को यहाँ वहाँ जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी होते हैं। दोस्तों अब आते हैं असित पत्र वन नामक नर्क पर। यह नर्क 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नर्क में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नर्क के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नामक वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले और बड़े बड़े दांत वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान होते हैं। अत्यंत शीत और छाया से व्याप्त उस नर्क को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां से जाता है। तब से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल रहे होते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलाते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापीजन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण हो जाता है। शीघ्र ही वे कुत्ते उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। अब मैं आपको महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नर्क के बारे में बताता हूँ। इस नर्क में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदनंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्त्रायु, द्रीवभूत, मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी कड़छुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले नर्क को रैरव और उसके बाद वाले को महारैरव नर्क कहा जाता है। तीसरे नर्क का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निकुंतन है। 5वां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नर्क हैं। अन्य भी बहुत से नर्क सुने जाते हैं जिसमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। रोध, सूकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, क्रमी भक्ष, लाला भक्ष, विसंजन, अधःशीर, प्युवह, रुधिरांध, विड़भूज, वैतरणी, असित पत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदेश, अभोजन, तमस,
कालसूत्र, लोहातापी, अभिद, अतप्रतिष्ठ तथा अवीची आदि से ये सभी नर्क नाम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप में उनमें जाकर गिरते हैं। वैरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वी लोक से नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्राण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्म घाती, मगपी तथा सोने की चोरी करता है वह सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाले ताल नामक नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं कुरुपत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की तो चेष्टा करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं उनको भी उस नरक में ही जगह मिलती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है तथा स्वाभाविक सेवक का परित्याग करता है वह लप्त लोह नामक नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्रवधु के साथ सहवास करने वाले हैं, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक हैं, वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगमया स्त्री लखे साथ महतून करता है तो वह सबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे क्रमी भक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहरता है तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है उसे विसंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पत्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला है, जो नक्षत्र से जीविकोपार्जन करता है वह मनुष्य अधशीर नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह प्युवह नामक घोर नरक में जाता है। जो कुकुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भीड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो ग्रहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडाशी है, जो सोम विक्रेता है, जो मघपी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विड़भूज नामक घोर नरक में जगह मिलती है। मधु निकलने वाला नानुशय, बैतरणी और क्रोधी मूत्र संज्ञक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असित पटवन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याघ्र अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है जहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदेश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी सक्लित हो जाते हैं तो वो अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्षा श्राम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्म से संतप्त रैरव नामक नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारैरव है। उस नरक से नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिसमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है और चूर्ण चूर्ण किया जाता है, गीला होता है। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बनाया जाता है और जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी त्यर्क योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको क्रमी, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरभ और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इस सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रतव के पद पर भी पहुंच जाता है। दोस्तों, याम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते, द्वाग बजाते और नृत्यादि करते हुए प्रसन्नचित गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों के युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधोमार्ग से निकलता है। तदनंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश,
आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं 5 इंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। शरीर में रक्त, मज्जादि 7 धातुओं से युक्त यह षाटकौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि, पंच वायु, माल, मूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेषम, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्त्रायु से सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं।